दोस्तों, कहानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां वक्त के पन्नों में अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है शांतिनगर की ये राज्य। जितना सुंदर था उतना ही निष्पाप यहाँ का राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह के बारे में कहा जाता था कि उनका दिल कांच की तरह साफ है, लेकिन शायद इसी वजह से वो लोगों के चेहरे के पीछे छुपा जहर नहीं देख पाते थे। राजा का ये भोलापन ही राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। क्यों? क्योंकि उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री दुर्जन माल एक ऐसी दिमाग था जो अंदर ही अंदर राज्य की नींव को खोखला कर रहा था। दुर्जन माल ने एक जाल बुना था, झूठी रिपोर्टों का, नकली दुश्मनों का और डर का। वो राजा को बताता कि पड़ोसी राज्य हमला करने वाले हैं और उन्हें रोकने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। राजा बिना सोचे समझे राजकोष की चाबियां दे देते।
लेकिन इसी भीड़ में एक और शख्स था, अमन। अमन एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था, थोड़ा दुबला, आंखों पर चश्मा, लेकिन उसकी नजर बाज से भी तेज थी। वो समझ चुका था कि राजा की भोलापन और मंत्री की चालाकी शांतिनगर को डुबा देगी। अमन ने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ सच बोलने से काम नहीं चलेगा, सच को साबित करना होगा। हो गया महाराज, घोर अनर्थ। मैंने आज सुबह ही राज्य ज्योतिषी से बात की है। उन्होंने बताया है कि शांतिनगर की धरती के नीचे एक श्रपित लोहा जग गया है। ये लोहा हर उस इंसान की जान ले लेगा जो इस राज्य की मिट्टी पर चलेगा। क्या कह रहे हो मंत्री जी? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? मेरी प्रजा का क्या होगा? है महाराज, एक ही रास्ता है। हमें हमारा सारा शाही सोना और चंदी पवित्र कुंड में विसर्जन करना होगा, जो पड़ोसी राज्य की सरहद पर है। तभी ये शब खत्म होगा। लेकिन अफसोस, हम गरीब हों। दौलत की चिंता मत करो मंत्री, प्रजा की जान पहले है। फौरन सारा सोना गाड़ियों में भरो और उसे वहां ले जाओ। रुकिए महाराज, क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या यह शापित लोहा सिर्फ शांतिनगर के लिए है या मंत्री जी के लिए भी? क्योंकि मंत्री जी तो अभी भी उसी जमीन पर खड़े हैं और उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। बदतमीज लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज के फैसले में दखल देने की? तू एक मामूली सा नागरिक है, अपनी औकात में रहा। मैं नागरिक हूं, इसीलिए फिक्र है। महाराज, मैंने सुना है कि श्रपित लोहा वहां होता है जहां बहुत सारा सोना चोरी करके छुपाया गया हो। क्या हमने चेक किया कि हमारे महल के पिछवाड़े वाला पुराना कुआं खाली है या वहां तो कचरा है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अमन, अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें जेल होगी, मंजूर है महाराज। लेकिन अगर मैं सही निकला
तो मंत्री जी को अपना श्रपित लोहा दिखाना पड़ेगा। महल के पिछवाड़े पुराने कुआं के पास जाता है। दुर्जन माल के हाथ पैर कांप रहे हैं। सैनिक नीचे जाते हैं और एक एक करके सोने की मोहरों से भरी 50 थालियां बाहर निकलते हैं। हर थाली पर शांति नगर की शाही मोहर है। ये तो हमारा वही सोना है जो मंत्री जी ने पिछले महीने युद्ध की तैयारी के नाम पर लिया था। मंत्री जी, ये यहां क्या कर रहा है? महाराज, मैं इसे सुरक्षित रख रहा था। अमन झूठ बोल रहा है। महाराज, लल्लच का कोई इलाज नहीं होता। मंत्री जी ने आपको डराया ताकि वो बच्चा कुचा सोना भी लेकर भाग सके। मैंने इन थालियों पर एक खास नीली स्याही लगाई थी जब ये कोषशाला में थी। देखिए, मंत्री जी के हैठों पर वही नीली स्याही। सैनिकों, इस गद्दार को अभी के अभी काले पानी की सजा दो। इसने मेरी भोलापन का फायदा उठाया और मेरी प्रजा को धोखा दिया। तो देखा आपने, एक चतुर मंत्री का झूठ तब तक चलता है
जब तक कोई हिम्मत वाला सच का आईना ना दिखा दे। राजा विक्रम सिंह ने उस दिन एक बड़ी सीख ली कि राजा का काम सिर्फ देना नहीं बल्कि देखना भी है। अमन को शांति नगर का नया प्रधान सलाहकार बनाया गया। आज भी शांति नगर की हवाओं में ये कहानी गूंजती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अक्लमंदी और सच्चाई के सामने वो हमेशा घुटने टेकती है। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, अपने दिमाग का चश्मा हमेशा साफ रखें।